सभी साथियों को राम राम नमस्कार जय हिंद। डीजीईएमई आर्मी बेस वर्कशॉप जो भर्ती आई हुई है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर इसकी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में हमें बताओ, क्योंकि काफी सारी फोर्सेस या काफी सारी जो जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में बहुत से वीडियो हमने डाले हुए हैं जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था भाई। उसी हिसाब से इसके लिए भी बहुत से कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि इसके बारे में भी हमें बताओ। तो सबसे पहले आपने हेडलाइन पे देखा होगा डीजीईएमई, भाई ये है क्या? डायरेक्टरेट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, ये आपकी आर्मी बेस वर्कशॉप के अंडर में वर्कशॉप में जो है भर्ती करवाई जाती है और उसके लिए काम करने के लिए ही जो है कैंडिडेट भर्ती होते हैं। इसमें जो ये भर्ती निकली हुई है सिविलियन की भर्ती है और इसमें सोल्जर्स भी भर्ती होते हैं। ठीक है, सोल्जर्स की डबल ड्यूटी होती है भाई। उनकी एक ड्यूटी तो होती है सोल्जर, दूसरी होती है अगर वो जिस भी ट्रेड से हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, मैकेनिकल, जो भी उनकी ट्रेड होती है उसका ट्रेड वर्क, उसके अलावा उनको सोल्जर ड्यूटी और करनी होती है। तो इसमें जो है सिविलियंस की भी भर्ती करवाई जाती है जिनको सिर्फ अपना ट्रेड टेस्ट मतलब ट्रेड वर्क करना होता है। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया, जिससे आप भर्ती हुए, सिर्फ आपको वही काम करना होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं भाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है आर्मी बेस वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप से मतलब इसका क्या है कि भाई ये मतलब जितनी भी आर्मी के बेस वर्कशॉप हैं, आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा अलग अलग यूनिटें जहां से आपने फॉर्म भरा होगा, उसके अलग अलग एग्जाम सेंटर दिए होंगे। और अगर आपने भाई फॉर्म नहीं भरा ना, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है, फॉर्म को भर के भेज दो। ठीक है, मतलब उसको ऑफलाइन भर के भेजना है और ज्यादा समय नहीं, 17 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जो है फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं भाई इसमें जो है, इसमें काम भाई ये होता है कि जितने भी आपके बेस वर्कशॉप हैं उनमें आर्मी में यूज होने वाली हर एक मशीनरी, चाहे लाइट का आइटम हो, चाहे भाई आपके हथियार हो, वेपन हो, कुछ भी हो, जितने भी मशीनरी आइटम है, जितनी भी यूज होती है आर्मी के अंदर, उन सबका मतलब वर्कशॉप है। वर्कशॉप में क्या होता है, चीजें रिपेयर होती हैं, कुछ टूट जाए, कुछ फूट जाए, कुछ बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो चाहिए भाई वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसको जो है सुधारा जाता है, सही किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यही इसका काम है। चाहे गाड़ी हो आपकी, चाहे कोई मशीन हो, चाहे भाई कहीं मतलब हथियार हो, चाहे कोई भी चीज मतलब जो भी खराब हो जाती है, जिसको मतलब फौज में यूज किया जाता है, वो अगर खराब होगी तो वही वो यहीं पे जाके सुधरती है भाई। ठीक है, नॉर्मल सी बात ये समझ लो, क्योंकि उसी हिसाब से वैकेंसी भी निकली हुई है। आपने अब कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, अपन आगे बात करेंगे कौन सी ट्रेड में जो है सैलरी किस हिसाब से रहने वाली है। ठीक है, तो पहले तो बता दूं ये परमानेंट जॉब है भाई, 60 साल तक जो है आप इसमें नौकरी कर सकते हैं और उसके बाद में आपकी पेंशन भी है। ठीक है, लेकिन वो पेंशन नहीं है जो सोल्जर्स को मिलती है। आपको जो है जो नई पेंशन स्कीम है उसके अंडर में रखा जाता है, लेकिन 60 साल तक सर्विस आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर में आती है, ये चीज आप समझ लीजिए। उसके बाद में सैलरी इसकी अलग अलग पद के ऊपर, ठीक है, पे लेवल 1 से पे लेवल 5 तक की जो है सैलरी इसमें मिलेगी। अलग अलग पद में आप ऊपर से आएंगे, पे लेवल 5 से लेके नीचे तक पे लेवल 1 तक के जो इसमें पद दिए हुए हैं। बाकी एक और वीडियो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के साथ में इसमें बताया हुआ कि कौन सा पद जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ये कौन से पे लेवल के अंडर में आता है। लेकिन सैलरी जो है पे लेवल 1 से अगर शुरू करो तो स्टार्टिंग सैलरी जो है सब कुछ जोड़ के आपका मतलब जितने भी आपके एचआरए वगैरह, होम रेंट अलाउंस वगैरह जो भी है आपका सब जोड़ के 28 से 30 हजार से शुरू होती है पे लेवल 1 वालों की सैलरी। पे लेवल 5 जिसकी है उसकी 65 से 70 हजार तक सैलरी पहुंचती है। ठीक है, पे लेवल 1 से पे लेवल 5 तक इतना जो है सैलरी का फर्क रहता है। तो आप कौन सी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी सैलरी का देख सकते हैं। ठीक है, इतनी सैलरी इसमें रहती है स्टार्टिंग, उसके बाद में हर साल जो है बढ़ती जाती है सैलरी। बाकी कुछ और फैसिलिटीज की इसमें मैं बात करूं तो भाई वही है जैसे मैंने सेम एओसी में बताया था, क्योंकि वो भी एक कोर ही थी, ये भी एक कोर ही है। और सिविलियंस की भर्ती जितनी है ना आर्मी में, जो सपोर्टिंग फोर्स होती है उनमें जहां पे सिविलियन से काम करवा सकते हैं, सोल्जर्स के अलावा जो ऐसा काम होता है जिसको सिर्फ सोल्जर ही नहीं सिविलियन भी संभाल सकते हैं, वहां पे इन लोगों की भर्ती की जाती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में आपकी कैंटीन कार्ड जो है आपको मिलता है, लेकिन मिलता है सिर्फ ग्रोसरी, क्योंकि लिक्वर कार्ड सिर्फ सोल्जर्स के लिए है। तो जो बाकी भर्ती होते हैं सिविलियन उन सभी के लिए कैंटीन का कार्ड तो मिलता है, लेकिन सिर्फ ग्रोसरी कार्ड मिलता है, बाकी और कार्ड नहीं मिलता है। उसके बाद छुट्टी की मैं बात करूं तो छुट्टी इसमें आपकी टोटल, अगर मैं जितनी भी छुट्टियां होती हैं सरकारी छुट्टी, आपकी मेडिकल लीव वगैरह जोड़ के 50 जो है एक साल में 50 छुट्टी कंप्लीट टोटल सभी को जोड़ जाड़ के 50 छुट्टी आप काट सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में और फैसिलिटीज आप देखो तो मेडिकल फैसिलिटीज में आपको मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी तो नहीं मिलती है, लेकिन आपका अलग से कार्ड बनता है भाई। ठीक है, सीजीएचएस कार्ड बन जाएगा आपका, जिससे आप हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं दिखाते हैं जितना आपका बिल मतलब पे किया है आपने वो सारा आपका क्लेम हो जाता है। तो मेडिकल में भी आपको ठीक फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये है कि मिलिट्री हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी नहीं मिलती, बाकी फैसिलिटी आपको मेडिकल की भी गवर्नमेंट की तरफ से इसमें दी जाती है। अब बात करें भाई, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई टाइम हमें कितना मिलेगा अगर हम जॉब लग जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो इसमें ड्यूटी कितनी देर की है आपकी, ड्यूटी
ड्यूटी आपको सिर्फ 8 घंटे करनी होती है इसमें, ठीक है। 8 घंटे ड्यूटी में भी आपको टी ब्रेक, लंच का टाइम दिया जाता है, उसके बाद में टोटल 8 घंटे आपके जोड़, मतलब टोटल 8 घंटे में आपको ये टाइम भी दिया जाता है। तो इतना ही टाइम आपको ड्यूटी करनी होती है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज आपकी होती नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइम बहुत मिलता है आपको। अदर किसी भर्ती की भी तैयारी कर सकते हो, डिपार्टमेंटल भी आप जो है अपर पोस्ट के लिए मतलब तैयारी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको अगर बाहर जैसे यहाँ रहते हुए जॉब करते हुए आपको कहीं और के लिए तैयारी करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत सारा टाइम आपको मिलता है, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मतलब फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, जहां आपकी पोस्टिंग आ जाती है आप फैमिली वगैरह को भी ले जा सकते हैं। और क्वार्टर आपको हर जगह जो है फैमिली को रखने के लिए क्वार्टर आपको हर जगह उसी एरिया में नहीं मिलता कि भाई आपको गवर्नमेंट क्वार्टर ही मिल जाएंगे। आपको अगर नहीं मिल पाता है तो आपको पेमेंट मिलता है उसका, ठीक है। एचआरए मिलता है, वो एचआरए से आप बाहर भी क्वार्टर रख सकते हैं, और बाहर रखते हैं तो भाई उसमें उतना आपको पेमेंट मिल जाता है। बाकी अगर अंदर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। बाकी भाई मेन चीजें यही थी कि काम क्या करना होता है। इसका काम मैंने आपको बता ही दिया है। पूरी जो है ये सिविलियंस की भर्ती आर्मी में सिर्फ कोर में, हेडक्वार्टर में, इन जगहों पे निकलती हैं, जिनमें सिर्फ जो काम मैंने हर एक का अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ दिन पहले एओसी की आई थी, उसका भी मैंने डाला था, तो उनका क्या काम था, और इसका यही काम है। बाकी मेन चीज यही पूछता है भाई कैंडिडेट, सैलरी सर इसमें क्या मिलेगी, क्या इसका काम हमें समय कितना मिल जाएगा, पेंशन वगैरह, हमारी फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा। तो यही सब जो कुछ था मैंने लगभग मोटी मोटी चीजें जो आपको फिलहाल पता होनी चाहिए मैंने बता दी। बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा लगने के बाद उसको सारी चीजें पता चली जाती हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो डाउट आप लोगों का था ना, एक पेमेंट को लेके था, उसमें अलग अलग पे लेवल के हिसाब से कुछ ग्रेड पे, बैंड पे वगैरह दे रखा। आप उसको ज्यादा सोचोगे तो मतलब कुछ हर कैंडिडेट को पता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जिसको पता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं पता है मैंने बता दिया भाई। पे लेवल 1 से पे लेवल 5 तक सैलरी किस हिसाब से बढ़ती जाती है आपकी। तो कोई मेरे हिसाब से डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर लेना, पूछ लेना। मेरी कोशिश रहेगी जैसे मैं फ्री रहूंगा सबके रिप्लाई करता रहूंगा। बाकी इसी वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।